महाराष्ट्र की सियासत में जबरदस्त उथल पुथल चल रही है। महाराष्ट्र का नागपुर वाला सत्र खत्म हो गया है। सभी नेता वापस से मुंबई आ गए हैं और बड़ी बात यह है कि अचानक देर शाम गायब हुए उद्धव ठाकरे भी अब नजर आए हैं मुंबई में। जी हाँ, खबर पहले यही आई थी कि वो मुंबई नहीं पहुंचे हैं और अचानक से उनके गायब होने की चर्चाएं तेज हो गई थी। लेकिन अब खबर उससे भी बड़ी ये है कि अब उद्धव ठाकरे देवा भाऊ से मिलने के लिए जोर लगा रहे हैं। जी हाँ, गिरफ्तारी के डर से यहाँ तक खबरें हैं कि वो डील तक के लिए राजी हो गए, सीक्रेट डील। लेकिन अंदर की खबर ये भी है कि शिंदे गुट के भारी विरोध के बाद पेंच भी फंस गया। तो दिखाते हैं आपको आखिर सीएम फडणवीस से मिलने के लिए आखिर उद्धव ठाकरे किस बात पर राजी हो गए, क्यों इतना डेस्परेट हो गए और शिंदे गुट किस बात पर अड़ गया। क्या वाकई में गिरफ्तारी से डर गए हैं ठाकरे? दिखाएंगे सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे के लिए सियासत का आने वाला वक्त बेहद ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनके अपने ही उनके साथ नहीं है। संजय राउत साथ छोड़ चुके हैं उद्धव ठाकरे का। राज ठाकरे लगातार उनको आंखें दिखा रहे हैं। भले ही गठबंधन में साथ होने की बातें कही जा रही हैं, लेकिन राज ठाकरे अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से गठबंधन चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा सीटें बीएमसी की चाहते हैं। वहीं तीसरे मोर्चे पर कांग्रेस पूरी तरीके से महाविकास अघाड़ी से अलग हो गई है, जो उद्धव ठाकरे के लिए और बड़ा झटका है। लेकिन इन सारे झटकों के बीच में उद्धव ठाकरे के लिए इंडिविजुअली भी बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अभी हाल ही में अमित शाह उनके बेटे जय शाह के लिए उन्होंने जो टिप्पणी की थी, उसके बाद उद्धव ठाकरे रडार पर आ गए। न सिर्फ केंद्र सरकार के बल्कि राज्य सरकार के भी। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे के पीछे एजेंसियां लग गई हैं। अब खबर यह है कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि अंदर खाने कोई बात हो जाए, कोई डील हो जाए। जी हाँ, यही खबर है। सूत्रों के मुताबिक खबरें जो आ रही है मातोश्री से और चर्चाएं जो है वो ये माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, कुछ अंदर की बात जो है वो करना चाहते हैं। अब हालांकि उद्धव ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंदर की डील क्या करेंगे ये सभी जानते ही हैं, कि क्योंकि उद्धव ठाकरे पहले लंबे समय तक सीएम फडणवीस के साथ रहे हैं, उनके साथ में दोनों ने काम किया है। और इससे भी बड़ी बात, दोनों ने लंबे समय तक न सिर्फ बीएमसी बल्कि महाराष्ट्र की सरकार भी चलाई है, सत्ता चलाई है। तो ऐसे में हो सकता है अंदर खाने डील यही हो कि वो फिर से वापस से भगवा कैंप में चले जाएं, यानी कि बीजेपी के साथ हो जाएं। जी हाँ, बड़ी खबर यही है। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि शिंदे गुट लगातार इसका विरोध कर रहा है और शिंदे गुट तक भी जैसे ही हलचल पहुंची है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री से मुलाकात की कोशिशों में जुट गए, अपने बेटे को इस टास्क में लगा दिया है, तो उसके बाद शिंदे गुट भी एक्टिव हो गया है। क्योंकि हाल फिलहाल खबरें यही थी कि शिंदे गुट की उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुख्यमंत्री के साथ लगातार बातचीत उस तरीके से नहीं हो रही है। सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म था। तो ऐसी चर्चाओं के बीच में अगर उद्धव ठाकरे की फडणवीस के साथ डील होती है तो फिर शिंदे वहां पर बेईमानी हो जाएंगे, यानी कि शिंदे का कोई काम रहेगा नहीं। इसीलिए इस बात को शिंदे गुट के नेता भी जानते हैं और एकनाथ शिंदे खुद भी जानते हैं। इसीलिए कोशिश यही हो रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ फडणवीस की डीलिंग ना हो पाए और इसीलिए लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। शिंदे गुट अड़ गया है कि अब इस मामले में पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को दूर रखा जाए, सियासत उनके साथ ना हो। लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री फडणवीस की निर्भर करता है कि वो क्या करते हैं, वो क्या फैसला लेते हैं, दिल्ली से क्या उनके लिए ग्रीन नोड आता है, किस तरफ ग्रीन नोड आता है, ये बातें हैं। और हालांकि मन उद्धव ठाकरे की तरफ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का हमेशा ही रहा है, ये सब दिखता भी रहा है। और समय समय पर सीएम फडणवीस ने कहा भी है कि उनके उद्धव ठाकरे के साथ हमेशा अच्छे संबंध है। और हाल फिलहाल जब भी मौका मिला है सीएम फडणवीस ने उद्धव ठाकरे से बात की है, मुलाकात की है, उनके बेटे से बात की है, मुलाकात की है। तो खबरों में चर्चाओं का बाजार यही गर्म है कि उद्धव ठाकरे फिलहाल अपनी सियासत को फंसता देख, अपनी गिरफ्तारी का डर देख यहाँ पर मुख्यमंत्री देवा भाऊ से मिलने की कोशिश के लिए जोर लगा रहे हैं। हालांकि मुलाकात उनकी हो नहीं पा रही है और शिंदे गुट चाहता है कि मुलाकात ना ही हो। तो लेकिन उद्धव ठाकरे अपनी तरफ से मुलाकात के बाद सीक्रेट डील तक के लिए राजी हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उनके बेटे को लेकर बहुत कड़ी और एकदम तीखी टिप्पणी की थी, विवादित बातें कही थी और यहाँ तक कह दिया था कि अमित शाह के बेटे जय शाह हिंदू नहीं है, वो पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें तत्काल हटाया जाए। और बेटे को बीच में घसीटने के बाद अमित शाह भी तिलमिला गए थे, उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया था। लेकिन इधर इन सब के बीच महाराष्ट्र में सरकार एक्टिव हो गई थी। खबरें तो यहाँ
यहाँ तक थी कि उद्धव ठाकरे पर बड़ा एक्शन हो सकता है। अब खबर ये है, बड़ी खबर, कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा सत्र चल रहा था नागपुर में, वो खत्म हो गया शनिवार की शाम। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे अचानक गायब हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे कहीं नजर ही नहीं आए। और खबर तो ये तक थी कि उद्धव ठाकरे मुंबई भी नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ मीडिया कार्यक्रमों में दिन में वो नजर आए थे, लेकिन देर शाम होते होते उद्धव ठाकरे अचानक से गायब हो गए। उद्धव ठाकरे कहीं भी दिखे नहीं और उद्धव ठाकरे के अचानक गायब होने से बवाल मच गया, क्योंकि खबर यही थी कि उद्धव ठाकरे के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और इसीलिए खबर यहाँ तक आ गई कि जब फोर्स उनके पीछे लग गई तो वो अंडरग्राउंड हो गई, क्योंकि गिरफ्तारी का डर सताने लगा। मुंबई पहुंचे ही नहीं, गिरफ्तारी के डर से नागपुर में ही कहीं छिपे होने की बात आ रही है। हालांकि कंफर्म अभी नहीं हुई है खबर की छिपे हैं या कहीं अंडरग्राउंड है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि मुंबई नहीं पहुंचे हैं। और हो सकता है कि नागपुर में किसी कार्यकर्ता के घर हो, किसी नेता के घर हो, या फिर कहीं किसी होटल में हो। लेकिन खबर यही है कि फिलहाल वो अचानक से गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आए। और नजर नहीं आए तो उसका सीधा सीधा संकेत, सीधा सीधा मतलब यही निकाला गया कि उद्धव ठाकरे डर गए, घबरा गए। फोर्स के सामने आते ही बुरी तरह से परेशान हो गए। और उद्धव ठाकरे जो अमित शाह पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उनके बेटे पर टिप्पणी की थी, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते वैसे पहले से मुश्किल चल रहे थे। एक तरफ तो संजय राउत उनसे लगातार नाराज चल रहे हैं, संजय राउत को लाख बुलावा भेज दिया गया, उसके बाद भी संजय राउत वापस से मेन स्ट्रीम में सियासत में आ नहीं रहे हैं, काम पार्टी का कर नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के साथ जो एक्टिवनेस नजर आने वाली थी उद्धव ठाकरे की, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर अभी तक फाइनल कोई ऐलान नहीं हुआ है, जबकि सर पर यहाँ निकाय चुनाव खड़े हैं, सामने सामने चुनाव है और अभी तक भी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाई है। इन सब परेशानियों के बीच में, इन सब मुश्किलों के बीच में उनकी पार्टी से भी कई लोग छोड़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो अब इसमें उद्धव ठाकरे के लिए खुद इतनी बड़ी संकट आ गया कि फोर्स उनके पीछे पड़ गई है। खबरें ये हैं कि उनसे पूछताछ तक हो सकती है, उनके खिलाफ अगर कहीं केस दर्ज हो गया तो फिर तो मामला और ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे कहीं छिपे होंगे या फिर किसी काम के सिलसिले में कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।